हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है मानवीकरण। ओके, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम अच्छे से समझने वाले हैं, साथ ही साथ उसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, उस पोएम में आए हुए कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। ओके, डिटेल में हम इसे समझने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि मैंने क्या किया, तो सब फिगर्स ऑफ स्पीच को अपलोड किया है, तो आप जाके क्या कर सकते हैं, हर कोई फिगर्स ऑफ स्पीच को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे मैंने अपलोड नहीं किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब फिगर्स ऑफ स्पीच को समझ लीजिएगा। तो आज का जो अपना पॉइंट है वो है पर्सोनिफिकेशन। तो चलिए इसे आज हम समझने के लिए शुरुआत करते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या है, उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी है वो हम समझ लेंगे। डेफिनेशन क्या है, देखो, पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन क्या है, तो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, विच गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। इस फिगर ऑफ स्पीच के अंडर में क्या किए जाते हैं, तो ह्यूमन क्वालिटीज दिए जाते हैं, किसे, टू एन एनिमल, एनिमल्स में जानवर को, ऑब्जेक्ट्स में वस्तुओं को, या फिर आइडियाज मीन विचार्स को। ये जो एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडियाज है, इन्हें जब ह्यूमन क्वालिटीज दी जाएगी, ऐसा बताया जाएगा कि एनिमल है, ऑब्जेक्ट है या फिर कोई आइडिया, ये बिहेव कर रही है किसके जैसा, तो ह्यूमन के जैसा, मानवीय गुण उसे दिए गए और वो उस तरह से बर्ताव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। ओके, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स को स्टडी करने से पहले हम क्या करेंगे, और एक डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या है। इन पर्सोनिफिकेशन में इनएनिमेट मींस निर्जीव, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो है या फिर उसे हम कहते हैं थिंग्स जो है, आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। इनएनिमेट निर्जीव चीजों को क्या दिया जाता है, तो ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है, किसमें, पर्सोनिफिकेशन को। पोएट्स इसे यूज करता है एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस को। एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है द माउंटेन्स सिंग सॉन्ग। माउंटेन्स ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, वो निर्जीव है। ओके, निर्जीव चीज है वो, मगर वो क्या कर रही है, तो सिंग कर रही है। सिंग मीन्स गाना गाना। तो ये पॉसिबल है क्या, माउंटेन्स गा सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब गाने का काम कौन करता है, ये ह्यूमन क्वालिटी है, जैसे हम गाना गाते हैं। तो ये है द माउंटेन्स सिंग टुगेदर, माउंटेन सब साथ में आकर गाना गा रहे। तो ये ह्यूमन क्वालिटी है जो यूज की गई किसके लिए, तो माउंटेन्स के लिए। तो ये एग्जांपल हो गया पर्सोनिफिकेशन का। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है द रोज वर स्माइलिंग। रोज जो है वो क्या कर रहा है, तो स्माइल कर रहा है, हंस रहा है वो। ओके, स्माइलिंग ये भी ह्यूमन क्वालिटीज है, जो दी गई किसके लिए यूज की गई, वो रोज के लिए यूज की गई, एक फ्लावर के लिए यूज की गई है। एंड द विंड वॉज टेल करना भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू स्टोरी, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं। ओके, यहाँ पे टेलिंग जो वर्ड यूज किया गया किसके लिए, विंड के लिए यूज किया गया। विंड ये क्या है, भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वो चीज है, तो उसके लिए टेलिंग वर्ड यूज किया गया है। टेलिंग एक्चुअली किसकी क्वालिटीज है, ह्यूमन क्वालिटीज है, जिसे हम बोलते हैं विकास इज टेलिंग अ स्टोरी, विकास स्टोरी बता रहा है। अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना आपको, जैसे मैंने आपको बताया, आई एम टेलिंग द विंड वॉज टेलिंग अ स्टोरी। ओके, जो विंड है वो स्टोरी बता रहा है, टेलिंग अ फेरीटेल मीन स्टोरी। तो यहाँ पे विंड जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम उसे पर्सोनिफिकेशन कह रहे हैं। मगर कोई ह्यूमन है, अगर वो स्टोरी बता रहा है तो वो पर्सोनिफिकेशन नहीं रहेगा। जैसे कि विकास इज टेलिंग अ स्टोरी, ये पर्सोनिफिकेशन नहीं, क्योंकि विकास एक ह्यूमन है, ह्यूमन की क्वालिटी दिया तो कुछ गलत नहीं है, वो पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया सबको। द विंड वॉज टेलिंग अ स्टोरी, विंड क्या कर रहा है, तो स्टोरी बता रहा है। विंड वॉज टेलिंग अ फेरी टेल। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं कि ये भी एग्जाम्पल है किसका, तो पर्सोनिफिकेशन का। और एक एग्जाम्पल है स्टार्स डांस इन द स्काई। स्टार जो है, तारे जो है वो क्या कर रहे हैं, तो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वो कहाँ पे, स्काई, आकाश में। तो डांस भी एक ह्यूमन क्वालिटी है जो यूज की गई किसके लिए, तो स्टार्स के लिए। ये भी एग्जांपल है किसका, तो पर्सोनिफिकेशन का। आई होप आपको एक क्लियर कट समझ में आया होगा पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, उसे किस तरह से पहचाना जाएगा। ओके, समझ आ गया। अगर कोई निर्जीव थिंग है, कोई एनिमल है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हम उसे आइडिया है, विचार जिसे हम कहें, उसके लिए अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल समझेंगे पोएम में से, जो आपके पोएम जो है आपके उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। ठीक है,
कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अब पोएम में से। ओके, तो पहली पोएम है, याद देखो क्लास 12 की पोएम है द इंचकेप रॉक। इसमें से एग्जांपल है द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। शिप मीन्स जहाज, और ये जहाज के लिए क्या किया, तो शी वर्ड का यूज किया गया है। शी किसके लिए यूज किया जाता है, तो फीमेल के लिए यूज किया जाता है, महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, मगर वो जो शी वर्ड है वो यहाँ पे शिप के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब उसे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है शिप को, कौन सी, तो महिलाओं की, ओके, लेडीज की। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, तो पर्सोनिफिकेशन का। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। अभी ये जो पोएम है कौन सी, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, ये भी पोएम किसकी, क्लास 12 की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो रिवर के लिए ये वर्ड्स उन्होंने यूज किए, इट होल्ड्स ब्रीथ सीकिंग, ब्रीथ मीन्स सांसें लेना। तो नदी जो वो क्या करे, तो सांसों को थाम उसे उसने रोक के रखा है सांसों को। और सीकिंग मीन्स ढूंढना, इसका मतलब है कि ढूंढना भी किसका काम है, तो ह्यूमन का काम है। सांस लेना किसका काम होता है, तो ह्यूमन का काम होता है, ये ह्यूमन क्वालिटी है। मगर ये वर्ड्स यूज किए गए किसके लिए, तो रिवर के लिए। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, तो पर्सोनिफिकेशन का। समझ में आ गया आपको, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, सीक मीन्स ढूंढना, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं रिवर के लिए, इसलिए एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन का। उसके बाद है इफ, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की पोएम है। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। ड्रीम्स मास्टर कौन होते हैं, तो ह्यूमन होते हैं, मास्टर बन सकते हैं, लीड कर सकते हैं वो ह्यूमन। तो ड्रीम्स के लिए वो वर्ड यूज किया गया मास्टर। तो ये एग्जांपल हो गया पर्सोनिफिकेशन का। ओके, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस। ही जो है, अभी ये जो एग्जांपल ये कौन सा है, तो सीबीएसई बोर्ड की पोएम है अ टाइगर इन द जू। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, वो क्या कर रहा है, तो गरज रहा है, कहा, तो आजू बाजू के घरों को देखकर। तो ही जो वर्ड है वो यूज किया गया किसके लिए, तो टाइगर के लिए। तो ये एग्जाम्पल ही जो है ये हम इसे किसे यूज करते हैं, तो हम इसे यूज करते हैं मेल के लिए, पुरुषों के लिए, मगर यहाँ पे ही यूज किया गया है टाइगर के लिए। ओके, एनिमल के लिए यूज किया गया है। तो ये एग्जाम्पल हो गया पर्सोनिफिकेशन का। समझ रहे आप, ह्यूमन क्वालिटी हमने उसे दे दी है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। एनिमल पोएम है सीबीएसई बोर्ड की, वहां पर दे वर्ड यूज किया गया है एनिमल के लिए। दे हम किस लिए यूज करते हैं, दे प्रोनाउन, तो हम उसे यूज करते हैं फॉर 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग, उसके लिए हम दे प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, तो पर्सोनिफिकेशन का। समझ में आ गया सबको, वेरी इजी है। लास्ट का एग्जांपल देखेंगे, माई लिटिल हाउस मस्ट थिंक। मेरा जो छोटा घर है वो क्या करेगा, तो उसने सोचना चाहिए। सोचना ये किसका काम है, तो ये ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन सोचते हैं। मगर यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, तो माई लिटिल हाउस, मेरे छोटे घर को सोचना पड़ेगा। तो लिटिल हाउस के लिए थिंक वर्ड यूज किया गया है। तो ये एग्जाम्पल हो गया पर्सोनिफिकेशन का। पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, क्लास 10 की पोएम है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन कैसा है, उसे किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाए, उसके किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एनिमल है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, ओके, एनिमल है, कोई आइडिया है, विचार है जिसे हम कहते हैं, ओके, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है, उसके लिए उसे अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज देंगे तो वो बन गया पर्सोनिफिकेशन। ओके, आई होप आपको पर्सोनिफिकेशन अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये कंसेप्ट समझते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्पेशली आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध ट्यूटोरियल्स, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।